हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सेंटर और स्टेट रिलेशन टॉपिक के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स 3 lists फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स विच 2 articles रेगुलेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण के लिए 3 लिस्ट प्रस्तुत करता है। कौन से 2 आर्टिकल उस वितरण को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए है आर्टिकल 56 एंड 57, ऑप्शन बी है आर्टिकल 4 एंड 5 और ऑप्शन सी है आर्टिकल 141 एंड 142 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 245 एंड 246। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 245 एंड 246। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 249 इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है एमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र द्वारा करों को लगाया और वसूल किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 268 और ऑप्शन बी है आर्टिकल 269, ऑप्शन सी है आर्टिकल 270 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 271। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 270। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, सब्जेक्ट्स ऑन विच सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉ आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स। यानी कि 4th क्वेश्चन में बोला गया है, जिन विषयों पर केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं उनका उल्लेख निम्नलिखित में से किस लिस्ट में किया गया है? ऑप्शन ए है यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी है स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी है कंकरेंट लिस्ट और ऑप्शन डी है रेजिडुअल लिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, हु इज वेस्टेड विद द रेजिडरी पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं? ऑप्शन ए है सेंट्रल कैबिनेट, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है स्टेट और ऑप्शन डी है पार्लियामेंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय, यानी कि 6th क्वेश्चन में बोल रहे हैं, कृषि आय पर राज्य सरकार को सौंपा गया है। यानी कि जो हमारा कृषि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो राज्य सरकार को सौंपा गया है बाय किसके थ्रू? ऑप्शन ए है द फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है द इंटर स्टेट काउंसिल। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेज डाउन दैट टैक्सेस कैन नीदर बी लेविड नॉर कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि हमारा जो 7th क्वेश्चन में है इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा
संवैधानिक प्रावधान ये निर्धारित करता है कि कानून के अधिकार के बिना करों को ना तो लगाया जा सकता है और ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 300, ऑप्शन बी है आर्टिकल 368, ऑप्शन सी है आर्टिकल 265 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 266। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 265। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है विच आर्टिकल अमंग द फॉलोइंग सेज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अबाउट इंटर स्टेट रिलेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संविधान इंटर स्टेट संबंध के बारे में प्रावधान करता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 264, ऑप्शन बी है आर्टिकल 265, ऑप्शन सी है आर्टिकल 262 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 263। तो हमारा 8th क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 263। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन में बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू इस्टाब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल। यानी कि निम्नलिखित में से किसे इंटर स्टेट परिषद स्थापित करने का अधिकार है। ऑप्शन ए है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10th है उसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक असहायता से बचाए। ऑप्शन ए है आर्टिकल 215, ऑप्शन बी है आर्टिकल 275, ऑप्शन सी है आर्टिकल 325 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 355। तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 355। तो ये थे हमारे आज के 10 MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।